कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री कृष्णा क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको सुंदर सी 2 ड्रेस बनाना सिखाएंगे। एक ही वीडियो में 2 ड्रेस बनाना सिखाएंगे। पहले आपको 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। फ्रॉक, जैकेट और पैंट बनाना सिखाएंगे। फ्रॉक स्टाइल में जैकेट और पैंट और साथ में कैप अटैच है। इस तरह हमने 14 फंदे डाली हैं और उसके बाद में उल्टा बुनाई करते जाएंगे। इसके बाद आपको हम 00 और 0 नंबर कान्हा जी के लिए जंपसूट बनाना सिखाएंगे। सिर्फ सीधी पट्टी से बिल्कुल आसान तरीके से आपको दोनों ही ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो जरूर करना। हम लास्ट में आपको जो है वीडियो के लास्ट में दोनों ही ड्रेस पहनाकर दिखाएंगे। तो चलिए इसे बुनते हुए थोड़ा सा लंबा करते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल हमने 10 सिलाई बनाया है। जब हम 2 सिलाई बनाते तो एक धारी उभर के आता है। उसके बाद देखिए उल्टी साइड है तो यहाँ पर हम पिंक कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। इस तरह से ऊन को लगा लेंगे और ये छोटा वाला हम इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस तरह से छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे और ये वाला ऊन थोड़ा सा हम खींच लेंगे। पहला फंदा ढीला हो जाता तो टाइट हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं और उसके बाद देखिए सीधी साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतारना है। ये हमने कैप से ड्रेस स्टार्ट किया है तो अब हम इसके नीचे चोली बनाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने दूसरे फंदे में से उल्टा बुनना है। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर से ऊन को आगे लाना, एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना। देखिए इस तरह से उल्टा हमने बुन लिया। ऊन को सिलाई के बीच से पीछे ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे और फिर फंदा उतारेंगे। फिर ऊन को आगे लाना। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से देखिए उल्टा हमने बुन लिया और फंदे को निकालना नहीं है। इस तरह से ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। इस तरह एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लिया हमने। ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फिर से फंदा बढ़ा लेना है। ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना। लास्ट में 2 फंदे बचे हुए तो दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब आपको हम फंदे बताते कितने फंदे हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 20 टोटल 20 फंदे हैं। उसके बाद देखिए हम ये ब्लू वाले ऊन से बुनाई करेंगे। इस तरह से ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच लेंगे। चलिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए। पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए तो यहाँ पर हम इस वाले ऊन से बुनाई करेंगे। सभी फंदों को पिंक वाले ऊन से बुनाई करते जाएंगे। ये वाला ऊन थोड़ा सा टाइट कर लेना है। इस तरह हमने बुन लिया है। अब सीधी साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने पिंक कलर से फंदा बढ़ाए थे, उसके बाद हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए कैसे फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पर पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, दूसरा फंदा हमने बुन लिया और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमने उल्टा बुना, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह हमने सीधा बुन लिया। ऊन को आगे लाना है, 2 फंदे उल्टा बुन लेंगे और हम तीसरे फंदे में से देखिए उल्टा हमने बुना। फिर ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इस तरह से सीधा बना लेंगे। इस तरह देखिए 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे और तीसरे फंदे में से फिर से फंदा बढ़ाएंगे।
पहले हमने एक फंदा बुना था और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाया था। इस बार हम 2 फंदे बुन रहे हैं और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ा रहे हैं। इस तरह एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया और 2, फिर तीसरे फंदे में से इस तरह उल्टा हमने बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बना लेंगे। अब इसके आगे अभी फंदा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हुए हैं, आपको हम फंदे अभी गिन कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 फंदों को एक साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26 फंदे हो गए। और उल्टी साइड से देखिए यहाँ पर हम ब्लू कलर की ऊन से बुनाई करेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। अब इसमें बाजू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है अभी ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप ध्यान देना। अब देखिए हम सीधी साइड है, तो सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए। यहाँ पर देखिए हम बाजू निकालेंगे, पिंक वाले ऊन से बुनाई करेंगे और ये वाला ऊन हमें कटिंग कर देना है। पहला फंदा हमने बुन लिया और दूसरा इस तरह 3 फंदे हो गए, 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर फंदे घटाएंगे, तो इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुन लेना। एक फंदा घट गया, फिर से ये वाला फंदा देखिए हमने सिलाई पे ले लिया। 2 फंदों को फिर से हमने बुन लिया, 2 फंदे हो गए और फिर 3। उसके बाद एक फंदा सिलाई पे है, देखिए अब 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 फंदे हो गए पीछे के लिए। उसके बाद देखिए एक फंदा हमने घटा दिया और फिर से हम 2 फंदा घटा देंगे और फिर से 3, ये बाजू के लिए है। अभी एक सिलाई पे फंदा, 2 हो गए, 3 4 और 5। यहाँ पर हमने शुरू में 5 फंदे बुने थे, ये आगे के लिए हैं दोनों ही तरफ के फंदे। ये भी 5 फंदे ये आगे के लिए हो गए और ये 5 फंदे, तो इस तरह टोटल 10 फंदे हो गए। और ये पीछे के लिए 10 फंदे हो गए और बीच में हमने 3-3 फंदे घटाए थे बाजू के लिए। अब उसके बाद देखिए हम सीधी साइड में आ गए, तो पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। जो हमने बाजू यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह ये चोली हो गया है। अब उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड है, ये वाला ऊन जो है इसको अंदर करते बुनाई करेंगे। पहला फंदा उतार लेना है ऐसे और दूसरा फंदा हमने बुन लिया। सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, ये छोटा वाला ऊन इसको साथ में लेते बुनाई करेंगे। फिर हम सीधी साइड आकर फंदा बढ़ाएंगे घेरे के लिए। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे से फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह देखिए ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर बताया था सेम वैसे ही आपको बुनाई करना है। एक फंदा उल्टा और फिर दूसरे फंदे में से देखिए उल्टा हमने बुन लिया, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लिया। इसी तरह लास्ट तक आपको करना है। इस तरह देखिए लास्ट में आ गए, 2 फंदे हम ऐसे बुन लेंगे उल्टा और उल्टे साइड से उल्टा बुनाई करेंगे। पहला फंदा उतारना है, तो चलिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं सभी फंदों को उल्टा बुनते जाना है। इस तरह हमने फंदे बढ़ा लिए। उसके बाद देखिए
फिर हम सीधी साइड आ गए, 2 फंदा उल्टा। देखिए पहला फंदा हमने उतारा और दूसरा फंदा उल्टा हो गया, तीसरा फंदा। ज्यादा हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम चौथे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा उल्टा बुन लिया, 2 फंदे उल्टे और 3, फिर चौथे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना। उल्टा बुनना, उनको हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदा और 3, फिर चौथे फंदे में से उल्टा हमने बुन लिया, उनको हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदा, 3 और चौथे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। ऐसे हम लास्ट में आ गए। देखिए एक फंदा उल्टा, 2, 3 और 4 और लास्ट वाला 5 फंदे बचे थे, तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब इसके आगे आपको फंदा नहीं बढ़ाना है, पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। चलिए बुन लेते हैं सिलाई को। इस तरह हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं, पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम सभी फंदों को घटा देंगे, इस तरह से, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेते जाएंगे, इस तरह से हम सभी फंदों को घटा देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको ये ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं, तो आप एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, बनाने में बिल्कुल आसान है। इसके बाद चलिए आपको हम पैंट बनाना सिखाते हैं। चलिए सभी फंदों को हम घटा लेते हैं। इस तरह हम घटाते हुए लास्ट में आ गए हैं। इस तरह ये ड्रेस बन के तैयार हो गया। लास्ट वाला फंदा है, इसके अंदर से ऊन को निकालेंगे और हम उनको कटिंग कर देंगे। इस तरह ये ड्रेस बन के तैयार हो गया है। जैकेट वाला ये ड्रेस हमने बनाया है। अभी हम ये कैप भी सिलेंगे और इस तरह से ये जैकेट के जैसे आएगा। 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। उसके बाद चलिए हम आपको पैंट बनाना सिखाते हैं। ये साथ में कैप अटैच है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने फंदे डाल लिए हैं पैंट के लिए। देखिए कितने फंदे डालने हैं। 2 फंदों को एक साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26। हमने 26 फंदे डाले हैं। और उल्टा बुनाई करते हुए, तो यहाँ पर हम इस तरह से उल्टा बुनाई करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, 16। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना लंबा कर लिया है। ये सीधी साइड है। यहाँ पर देखिए धारी काउंट करके आपको हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 सिलाई हमने बनाया टोटल। और उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, तो यहाँ से देखिए हम फंदों को अलग अलग करेंगे। 13 फंदे हमने बुन लेना है। इस तरह देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे इस साइड और 13 फंदे इस साइड, अलग अलग करने हैं फंदों को। और देखिए यहाँ पर हमने ऊन को अलग से कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस साइड हम अलग से ऊन लगाएंगे, साथ में ही बुनाई करेंगे। अगर आप चाहें तो एक साइड का बुन लीजिए, फिर दूसरी साइड का बुनेंगे। इस तरह देखिए हमने ऊन को लगा लिया है। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते बुनाई करेंगे। हम एक कलर से पैंट बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो दोनों कलर से बना सकते हैं, 2-2 सिलाइयां बुनते हुए। इस तरह देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह ये पहली सिलाई है। उसके बाद हम दूसरी सिलाई में आ गए हैं, सीधी साइड। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
इस तरह देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और ये दूसरा वाला ऊन इसको हम आगे लाएंगे। इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से चलिए हम थोड़ा बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे कितनी सिलाइयां हमने बुना है। पहले 7 धारी था, अब उसके आगे आपको हम काउंट करके बताएंगे। इस तरह बीच में होल होता जाएगा। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने बुन लिया। यहाँ पर आपको 7 धारी काउंट करके पहले बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये धारियां छोड़ देना। उसके बाद देखिए 1 2 3 हमने टोटल 6 सिलाई बनाया और 7वीं सिलाई में हम बुनते हुए सीधी साइड है, तो सीधी साइड से एक सिलाई और हम बना लेते हैं। तो इस तरह 8 सिलाई हो जाएगा। पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह टोटल 8 सिलाइयां हो गई हैं और इस वाले ऊन को आगे लाएंगे। इस तरफ का इस वाले ऊन से बुनाई करेंगे। उसके बाद हम सभी फंदों को घटा देंगे। जैसे हमने आपको ड्रेस में बताया था वैसे ही घटाना है। इतना आसान था ये ड्रेस बनाना कि कोई भी बना सकता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बना सकता है इस ड्रेस को। इस तरह हमने सभी फंदों को बुन लिया। उसके बाद उल्टी साइड से देखिए फंदा घटा देंगे। ये वाला फंदा सिलाई पे ले लेना है, ढीला नहीं घटाना है फंदे को। इस तरह देखिए टाइट करते हुए फंदे को घटाएंगे। इस तरह देखिए लास्ट वाले फंदे में से इस तरह हमने ऊन को निकाला और हम कटिंग कर देंगे। ऐसे हमें दूसरी साइड का भी घटा लेना, तो चलिए हम घटा लेते हैं। इस तरह ये पैंट बनके तैयार हो गया सिर्फ सीधी पट्टी से। चलिए इस तरफ का हम घटा लेते हैं। इस तरह सभी फंदों को घटा लिया, पैंट बनके तैयार हो गया। चलिए हम ड्रेस को देखिए सिलेंगे और कैप को भी सिलेंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस भी बन गया है और कैप भी बन गया है सुंदर सा। अब देखिए पहले हम पैंट को सिलेंगे। तो पैंट को देखिए ये सीधी साइड है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 धारी छोड़ना है। 5वीं धारी पर इस तरह से थंब को रखना है। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से मिलाना है और ऊपर तक सिलाई कर लेना है। तो चलिए ऊपर तक हम सिलाई कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद नोट लगाएंगे। नोट लगा के उसके बाद में हम नीडल को देखिए इस तरह से नीचे ले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए इस तरह से बीच से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई किया है, आप ध्यान से देखिएगा। और बीच से इस तरह से हमें देखिए यहाँ पर बीच से में सिलाई करना है। तो यहाँ पर हम नीडल को अभी हम नीचे ले जाएंगे इस तरह से और ये छोटा वाला ऊन इसको अंदर करते हुए सिलाई करेंगे। यहाँ पर पहले देखिए हम नोट लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए सिलते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए एक बार हम नोट लगाएंगे। उसके बाद हम नीडल को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर यहाँ पर हम ऊन को कटिंग कर देंगे। इस तरह ये पैंट बनके तैयार हो गया है। उसके बाद इसमें डोरी डालेंगे। इस तरह हम सीधा कर लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर हम कैप को सिलेंगे। तो ये सीधी साइड है ड्रेस का। इस तरह से उल्टा करके बराबर से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए सिलाई कर लेंगे। इस तरह यहाँ लास्ट में हम नोट लगा देंगे और नीडल को थोड़ा नीचे ले जाना है। उनको कटिंग कर देंगे। इस तरह ये ड्रेस बनके तैयार हो गया है। इस तरह से ये खुला हुआ रहेगा ताकि पहनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहे तो यहाँ से सिलाई कर सकते हैं पिंक वाली धारियों तक, लेकिन हम खुला ही रखेंगे। इस तरह से देखिए पहनाएंगे अपनी कान्हा जी को, यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अब देखिए हम पैंट में डोरी डालेंगे। इस तरह देखिए सिलाई करते हुए डोरी डालेंगे और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनके तैयार हो गया है। इस तरह हमने नोट लगा दिया दोनों साइड में। उसके बाद अपनी कान्हा जी को देखिए हम पहना कर दिखाते हैं।
डोरी को हम पीछे रखेंगे। इस तरह पहले हम पैंट को पहनाएंगे। पैंट को पहनाने के बाद देखिए अच्छे से हम पहना लेंगे। ये हम 2 नंबर कान्हा जी को पहना रहे हैं, आप 1 नंबर को भी पहना सकते हैं। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे। इस तरह हमने पैंट पहना दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह देखिए हम अब यहाँ पर जैकेट को भी पहनाएंगे। ये हमने जो बाजू के लिए फंदे घटाए थे इस तरह से पहनाना है, और दूसरा वाला बाजू जो है इसमें देखिए इस तरह से डाल देंगे, और यहाँ से देखिए इस तरह से कैप को पहना देंगे। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस ड्रेस में पूरी तरह से कवर हो गए, तो आप जरूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को इस विंटर में बनाकर पहनाइए। बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये फ्रॉक जैकेट और पैंट आपको बनाना सिखाया, साथ में कैप अटैच है। तो चलिए आपको 00 और 0 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाते हैं। यहाँ पर हमने 0 नंबर कान्हा जी के लिए 11 नंबर की सिलाई ली। उसके बाद हम फंदे डालेंगे। आपको पतली सिलाई लेना है और ऊन भी पतला लेना है। जब छोटे कान्हा जी होते हैं तो बहुत छोटे कान्हा जी हैं तो उनके लिए जो है हम पतला ऊन ही लेंगे। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे कान्हा जी के लिए 18 फंदे डाले हैं। उसके बाद छोटा वाला ऊन जो है इसको अंदर करते बुनाई करते जाएंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें 5 सिलाई बनाना है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए हम 5 सिलाई बनाते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए उल्टा उल्टा ही बुनना है। आगे को सिलाई इस तरह से देखिए डालते हैं और हम फंदा लेते हैं, इस तरह से निकाल देते हैं। बहुत आसान होता है उल्टा बुनाई। तो चलिए उल्टा उल्टा बुनते हुए 5 सिलाई बना लेते हैं। ये पहली सिलाई है, इसको गिनते हुए आपको बुनना है। इस तरह हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम उल्टी साइड है 5वीं सिलाई में पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। टोटल आपको 5 सिलाई बुनना है और छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा देना है। इस तरह हमने 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम देखिए छठी सिलाई में सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। 2 फंदों को एक साथ में बुनना है। एक फंदा घटा लिया, ये वाला फंदा हम सिलाई पे ले लेंगे। फंदों को टाइट घटाना है, इस तरह से देखिए, ढीला नहीं करना है। इस तरह लास्ट में आ गए हैं सभी फंदों को घटाते हुए। लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालना है और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने एक पट्टी बना ली है। देखिए इस तरह से 2 पट्टी बनाना है बराबर से। 18 फंदे डाल के 5 सिलाइयां बनाना है और छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा देना है। अब 2 पट्टी और हम बनाएंगे। तो चलिए फंदे डालते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाल लिए। यहाँ पर 14 फंदे हमने डाले हैं। 2 4 6 8 10 12 14, उसमें हमने 18 फंदे डाले थे। तो यहाँ पर जो है 4 फंदे हम कम कर देंगे। उल्टा बुनाई करते हुए 5 सिलाई बनाएंगे और छठी सिलाई में जैसे हमने उसमें बताया था वैसे ही छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा देंगे और छोटे वाले ऊन को इस तरह से अंदर करते बुनाई करेंगे। तो चलिए इसी तरह से 2 पट्टी और बना लेते हैं। 14 फंदे डाल के 5 सिलाइयां बुन के छठी सिलाई में सभी फंदों को घटा के। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इस ड्रेस को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ सीधी पट्टी से आपको ये ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। इस तरह देखिए हमने 2 लंबी वाली पट्टियां बना ली। इसमें हमने 18 फंदे डाले थे, 5 सिलाइयां बुना था और छठी सिलाई में हमने घटा दिया था। और इस तरह से हमने 2 छोटी पट्टियां बनाई हैं। इसमें हमने 14 फंदे डाले थे, 5 सिलाइयां बुना था, बुनाई उतना ही करना था और छठी सिलाई में हमने सभी फंदों को घटा दिया था। और ये वाला ऊन जो दिख रहा है छोटा छोटा, इसको आप नीडल की हेल्प से अंदर कर सकते हैं। इस तरह से देखिए अंदर की साइड में नीडल को डालेंगे और इसमें ऊन को डालना है। इस तरह देखिए हमने डाल लिया। उसके बाद हम इस तरह से खींचेंगे, ये ऊन अंदर हो गया है। ऐसे ही आपको सभी पट्टियों में कर लेना है। इस तरह ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ पट्टियां बनके तैयार हो गई हैं। अब चलिए कैप बनाना सिखाते हैं। अभी हमें सिलाई करना है तो आपको जो है समझ में आ जाए कैसे ये ड्रेस बना है। अब देखिए हमने कैप के लिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 फंदे हमने डाले हैं और
इस तरह से देखिए हम क्रीम कलर के ऊन से बुनाई कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो सेम कलर का कैप बना सकते हो। उल्टा बुनाई करते हैं, चलिए थोड़ा बुन लेते हैं। हमने 4 सिलाई बना लिया। यहाँ पर देखिए 2 धारी उभर के आए हैं। जब हम 2 सिलाई बनाते तो 1 धारी उभर के आता, तो एक ये धारी और 2। उसके बाद उल्टी साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना और ये वाला ऊन इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस वाले ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस वाले ऊन को भी साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। देखिए दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इस तरह हमने देखिए आगे को सिलाई डाला है, उल्टा बुन लिया और ये फंदा उतारना नहीं, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। इस तरह ऊन को आगे लाना है। इस तरह उल्टा हम बुन लेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। ऊन को आगे लाना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उल्टा हमने बुन लिया, फंदे को उतारना नहीं, इस वाले फंदे को, और इसी फंदे में से हमने सीधा बुन लिया। ऊन को आगे लाना है। देखिए ये फंदा है, हमने उल्टा बुना, फंदे को हमने नहीं उतारा है, बस ऊन को पीछे ले जाना है, इसी फंदे में से फंदा बना लेना है। फिर से ऊन को देखिए इस तरह से उल्टा बुना, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। इस तरह देखिए उल्टा हमने बुन लिया, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बना लेंगे। इस तरह ऊन को आगे लाना है। उल्टा हमने बना लिया और उसके बाद पीछे को ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे। इसी तरह हमने सभी फंदों में से फंदा बढ़ाया है। लास्ट का और शुरू का ऐसे बुन लेना है उल्टा। अब लास्ट वाला फंदा ऐसे उल्टा बना लेंगे और सीधी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं सभी फंदों को इस तरह से देखिए टाइट ही बुनना है, इसलिए बहुत छोटे कान्हा जी हैं यहाँ पर, इसीलिए हमने पतला ऊन भी लिया है और पतला सिलाई भी लिया है। ये सिलाई जिससे बॉर्डर बनाया जाता है स्वेटर का, वही सिलाई है। उसके बाद देखिए उल्टी साइड से सभी फंदों को टाइट करते हुए घटाएंगे। इस तरह देखिए ये फंदा हम सिलाई पे ले लेंगे और इस तरह से ऊन को हम खींचते हुए सभी फंदों को घटाएंगे, नहीं तो ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वाला फंदा हम सिलाई पे लेते जाएंगे। इसी तरह से हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। इस तरह देखिए लास्ट वाला फंदा है, इसी के अंदर से ऊन को निकालना है और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से कैप बन के तैयार हो गया है, ड्रेस और कैप। उसके बाद चलिए हम सिलाई करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ड्रेस को कैसे सिलना है। ये दोनों ही बड़ी वाली पट्टियां हैं, तो एक पट्टी हम इस साइड रखते हैं, एक पट्टी छोटी वाली हम लेते हैं। देखिए ये सीधी साइड है, यहाँ पर हमने फंदे डाले थे और इस वाली पट्टी में हमने यहाँ पर फंदे डाले थे। तो देखिए फंदा जो जिस साइड में डाला है तो ये बाहर की साइड में होना चाहिए, बाहर की साइड में है और ये भी बाहर की साइड में रहेगा। इस तरह ये सीधा है, देखिए यल शेप में ऐसे बनना चाहिए, यल के जैसे। उसके बाद हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर सिलाई करने के लिए देखिए ये हमने पतला वाला धागा लिया है, इसलिए बहुत छोटे कान्हा जी के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं, तो ज्यादा मोटा नहीं करना, नहीं तो पहनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेते हैं। अच्छे से सिलाई करके उसके बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट में हम नोट लगा देंगे और इस तरह से नीचे को ले जाएंगे, धागे को कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने सीधा किया है। अब देखिए दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही सिलना है। यहाँ पर हमने फंदे डाले थे और ये सीधी साइड है और ये वाली पट्टी भी देखिए सीधी साइड है, यहाँ से हमने फंदे डाले थे। इस तरह मिलाते हुए देखिए इस तरह से सीधा रखना है और फोल्ड करना है, यहाँ पर सिलाई करना है। इस तरह देखिए सिलते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर नोट लगाएंगे और धागे को इस तरह से नीचे ले जाएंगे, नीडल को, धागे को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये बी शेप में आ गया है। देखिए ऐसे करेंगे तो ये यल शेप में है, सीधा करेंगे तो ऐसे हमने देखिए दोनों ही सिल लिया है। इस तरह से देखिए रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये सीधा है और ये भी पट्टी सीधा है। इस तरह से देखिए मिलाते हुए ऊपर की साइड में रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए नीचे की साइड में सिलाई करना है। इतना छोड़ देना है, ये आधा इंची के करीब छोड़ देना है
और देखिए यहाँ पर 1 इंच के करीब में सिलाई कर लेना है, इतना छोड़ना है, ये गले के लिए हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में नोट लगाएंगे, उसके बाद में नीडल को नीचे ले जाकर धागे को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया, इतना आधा इंची छोड़ना है, ये पैंट के लिए हो जाएगा। और ऊपर में इतना ये चोली के लिए हो जाएगा और ये गले में डालने के लिए हो जाएगा। आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से जंपसूट हम बनाना सिखा रहे हैं। और इस साइड में भी देखिए बाहर की साइड में सिलाई करना है, दोनों ही तरफ में। तो यहाँ पर देखिए आधा इंची के करीब छोड़ते हुए चलिए 1 इंची के करीब हम सिलाई कर लेते हैं। जैसे उस साइड में सिला हमने, वैसे ही इस साइड में भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों ही किनारे में सिलाई कर लिया है, इतना छोड़ते हुए। ये गले के लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम खोलेंगे और इस तरफ का भी खोलेंगे, ये उल्टा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बाजू के लिए छोड़ते हुए सिलाई करेंगे ऊपर तक। अगर आपको इस ड्रेस में सिलाई ना समझ में आए तो हम जो है इससे बड़े कान्हा जी के लिए भी हमने ड्रेस बनाना सिखाया, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख लेना, वहां पर अच्छी तरह से आप समझ सकते कैसे सिलाई करना है। वैसे आप ध्यान से देखिएगा, हम एक एक चीज आपको दिखा रहे हैं। इस तरह देखिए इतना छोड़ते हुए सिलाई कर लेना है। और यहाँ पर हम नोट लगाएंगे, 1 इंच के करीब में सिलाई करना है। नीडल को नीचे ले जाएंगे और धागे को कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमें इस साइड में भी सिलाई कर लेना है, तो चलिए कर लेते हैं। इस तरह हमने दोनों ही किनारे में बाजू को देखिए इतना छोड़ते हुए सिलाई कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर पैंट की सिलाई करेंगे 20 सेम में। इस तरह देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह देखिए हमने 20 सेम में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लिया है। लास्ट में देखिए यहाँ पर नोट लगाएंगे अच्छे से और उसके बाद नीडल को हम ऊपर ले जाएंगे, धागे को कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए अब चलिए कैप सिलते हैं। पहले हम ड्रेस को सीधा कर देते हैं इस तरह से। देखिए बहुत छोटे कान्हा जी की है ड्रेस, तो यहाँ पर आपको हम सीधा करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह हमने सीधा कर दिया है। अब देखिए हम आपको कैप सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये उल्टी साइड है, इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है। ये सीधी साइड है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए सिलाई करते हुए हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद देखिए गुलाई में हम सिलाई करेंगे इस तरह से। और खींच के इकट्ठा करके यहाँ पर नोट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह ये गोल वाली टोपी बनके तैयार हो गया है। उसके बाद हम कैप को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब उसके बाद देखिए ड्रेस में हम डोरी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल से ऊपर में हम डोरी डालेंगे सिलाई करते हुए। ये बाजू है, देखिए बाजू के बीच से हम डोरी डालेंगे बिल्कुल से ऊपर से। बहुत छोटे कान्हा जी हैं इसीलिए बिल्कुल से ऊपर से डोरी डालना है। बस पहनाते समय इस तरह से हाथों को निकालना है, ध्यान रखना है। और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे इस तरह। ये सिर्फ सीधी पट्टी से जंपसूट बनके तैयार हो गया है। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, अब अपने कान्हा जी को पहना देंगे। पहले दोनों पैरों को डालना है, उसके बाद बैठे हुए हाथ हैं उनको डालना है, फिर लड्डू वाले हाथों को डालना है। जैसे वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं वैसे ही आपको पहनाना है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफी समय लग जाता है और आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह देखिए हमने दोनों हाथों में पहना दिया है बाजू को। उसके बाद में हम डोरी बांध देंगे इस तरह। ये बढ़िया फिटिंग के साथ हमारे कान्हा जी को ये ड्रेस हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी।